नमोऽस्तु रामाय सलक्षणायै दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्घ्यमरुद्गणेभ्यः सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटकवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्कनिलयां भजन्तीं त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी कतिचन चिदानन्दलहरी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी प्रकरण चल रहा था बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। इसकी पृष्ठभूमि पूर्व कक्षाओं में बताई गई है। यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य की माता मैत्रेयी जी को बताते हुए ये कहते हैं कि जो मैं सिद्धांत उपस्थापित कर रहा हूँ, इसका आत्मा और ईश्वर का जो अंतर संबंध है, इसका जो सिद्धांत स्थापित कर रहा हूँ, ये श्रुति वाक्य है। और उस श्रुति वाक्य की जो पुष्टता है, श्रुति क्या है, उसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि श्रुति निश्वसित श्रुति के सामर्थ्य से ऋग्वेद आदि शब्द और मंत्र इतिहास आदि ब्राह्मणों का ग्रहण करना चाहिए। कोई बात कोई किसी से कहता है तो उसकी जो दृढ़ धारणा की जब बात आती है कि ये बात सत्य है, तो सत्य है तो भैया कैसे सत्य है? तो हम कहेंगे कि भाई अमुक कोई बड़े महापुरुष इस बात को कह गए हैं। किसी बड़े व्यक्ति का नाम लूंगा कि अमुक व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया वाक्य है, इसलिए सत्य है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो निश्वसित है, श्रुति वाक्य है, श्रुति सामर्थ्य से, श्रुति सामर्थ्य निश्वसित। अब यहाँ निश्वसित शब्द का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति श्वास लेता है तो बिना प्रयत्न का श्वास लेता है, और श्वास ही प्राण है। तो ये कहते हैं कि ईश्वर का जो निश्वास स्वरूप है वो ऋग्वेद आदि है। और उस ऋग्वेद आदि जो वैदिक मंत्र राशि वेद हैं, उन वेदों से प्रकाशित जो अन्य ग्रंथ हैं, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वहां इस बात की पुष्टता है जो मैं सिद्धांत स्थापित कर रहा हूं।
अब यहाँ अन्य ग्रंथों की जो बात आती है तो कहा जाता है कि प्रकाश केवल सूर्य में है, उन्हीं के प्रकाश से सभी ग्रह नक्षत्र तारे सभी प्रकाशित होते हैं। तो केवल सूर्य में प्रकाश है तो हम अन्य नक्षत्रों का जो प्रकाश है उसको तो हम नकार नहीं सकते ना, वो भी हमारे लिए उपादेय है। भंडारण एक जगह है, उसका प्रक्षेपण कहीं कहीं अन्यत्र है, तो जहां जहां वो प्रक्षेपण है हम सबसे लाभान्वित होंगे। एक जगह लाइट की डीपी लगी हुई है, वहां बिजली का स्टोर है, तो वहां से जो चलती है बिजली तो वहां से ट्यूबलाइट जल रही है, तमाम चीजें उपकरण चल रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम केवल उसी को माने कि वही है, हमें सबको लेकर के चलना है। सभी ग्रंथों को, सभी ग्रंथ हमारे लिए पूज्य हैं, सभी ग्रंथ हमारे लिए उपादेय हैं, सभी उपदेशक हैं, हमें सबकी बात को माननी होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत्यवाक्य जो है, विश्वास स्वरूप जो है, उसकी पुष्टता करने के पश्चात वो अपने सिद्धांत को स्थापित करते हैं। अब वो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है प्रज्ञान घन है, आत्मा जो है प्रज्ञान घन है, अर्थात ज्ञान का पुंज है। उस ज्ञान का पुंज जो है प्रलय काल में भी वो ज्ञान का पुंज कभी समाप्त नहीं होता। ये स्थापित कर रहे हैं सिद्धांत कि जो जल बिंदु, जल राशि है, वो जल राशि में जो उत्पन्न होने वाले विकार हैं, कई प्रकार के विकार हैं, उसमें जैसे जल में बुलबुले होते हैं, कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं। तो जो बुलबुले का जो विकार है, जल का ही तो विकार है, वो उसको हम जल से अलग नहीं कर सकते। किंचित क्षण मात्र के लिए ही अगर वो आता है, फिर भी वो जल का स्वरूप तो बदल जाता है ना। ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी नदियों में देखा होगा आपने, उसमें झाग फेन इत्यादि हो जाते हैं। तो हम जल से और उसका पृथकत्व तो नहीं हो सकता ना, वो पृथक नहीं है। नाम रूप के परिवर्तन से मूल सिद्धांत जो मूलत्व है उसका, वो समाप्त नहीं हो सकता। ये प्रकृति का मूल सिद्धांत है। तो आत्मा और ईश्वर जीव जगत की चर्चा करते हैं इस आधार पर कि नाम रूपात्मक जगत जो है ये सब का सब ब्रह्म स्वरूप है। नाम का भेद है और रूप का भेद। बाकी और कई प्रकार के, जिस प्रकार से अभी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आगे देते हैं। मैं कहते हैं कि विवेक के द्वारा देहादि विज्ञान घन रूप होने में जल में डाले हुए लवण खंड का दृष्टांत है। बहुत गंभीर और बड़ा विषय है ये। इसे विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उस विज्ञान घन जो हमारा मूल स्वरूप है, वो उसका, जैसे जल में नमक डाल दिया गया या खांड डाल दे, तो फिर उसका जो मूल स्वरूप है उस तत्व का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल जल ही जल दिखाई देता है। इस प्रकार का दृष्टांत इस बहुत गंभीरता से आगे संपादित कर रहे हैं। या तो यह प्रतिज्ञा की गई है कि जो कुछ जो कुछ भी है वो सब आत्मा है। ये मूल सिद्धांत की बात हो गई। इसमें आत्म सामान्यत्व, आत्मजनित्व और आत्म प्रलयत्व, ये हेतु बतलाए गए हैं।
अब ये 3 शब्द आता है यहाँ, आत्म समानत्व, आत्मा में जो समानता है वो, आत्मा से जो जनित और उससे जो अन्य चीजों का जो विकास होता है वो, और आत्म प्रलयत्व, आत्मा का जो विसर्जन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ये 3 जो विषय है, इन तीनों की चर्चा आगे बड़ी गंभीरता से करते हैं। अब ये तीनों चीजें है ना, आत्मा का सामंजस्य किस प्रकार से होगा, उसका प्रलय किस प्रकार से होगा, और उस आत्मा से जनित जो अन्य तत्व उत्पन्न होंगे वो, ये 3 चीजों को सिद्धांत को लेकर आगे चलते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 हो गया। उसी का दूसरा रूप है ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। काल में प्रज्ञान घन से भिन्न किसी की सत्ता न होने के कारण जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी वो प्रज्ञान घन ब्रह्म है। अब वो कहते हैं कि प्रज्ञान घन प्रलय काल में भिन्न प्रकार की क्रिया की सत्ता न होने के कारण, अब उस प्रज्ञान घन का जो प्रलय काल में जो संपूर्ण सृष्टि प्रलय हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता, अणु मात्र सृष्टि रह जाती है, उसमें भी ये जो हमारा प्रज्ञान घन है, बौद्धिक तत्व जो ज्ञान का मूल स्रोत है, जो ज्ञान का बीज है, वो शेष रह जाता है। वो मूल रूप से वो उसका नाश नहीं होता, ज्ञान का नाश कभी नहीं होता। ये 2 प्रकार की बात समझने की है। एक तो वेद का वेदत्व, वेद की महत्ता, और दूसरा आत्म तत्व का अमरत्व। इन दोनों विषयों को लेकर के एक साथ चल रहे हैं अंदर। ये सत्ता नहीं होने के कारण, किसी की सत्ता न होने के कारण उस प्रज्ञान घन को हम ब्रह्म ही माने। जो ज्ञान तत्व है वही ब्रह्म तत्व है। ये सभी का सब आत्मा है। इस तर्क से भी सिद्ध कर दिया यह प्रलय स्वाभाविक है। यह प्रलय जो है, अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, ये जो प्रलय होता है यह क्या स्वाभाविक है? फिर उसका जो थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि कोई भी कार्य जब व्यक्ति करता है उसमें कारण जो है अंतर्निहित होता है। कोई भी कार्य करने जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम आप कर रहे हैं कि हमें थोड़ा महानंदा जाना है, तो अभी जाना तो है, परंतु उसके अंतर्निहित में तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो कार्य के पीछे कारण अंतर्निहित होने के कारण, अब यहां प्रलय की बात करें कि भाई प्रलय स्वाभाविक है, ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं। ब्रह्मवेत्ताओं का जो ब्रह्म विद्या जनित बुद्धि परक प्रलय होता है वह आत्यांतिक है। अब 2 प्रकार की बात आती है कि प्रलय जो है पुराणों में बहुत सारी चर्चा आती है पुराणों में कि प्रलय हो गया, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वो प्रलय की व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं। वो कहते हैं कि जो अविद्या के विरोध द्वारा होता है उसी के लिए यह विशेष आरंभ किया जाता है। अविद्या और विद्या यह 2 प्रकार का होता है। विद्या मृतमश्नुते, अविद्या अमृतो, अविद्या अमृतो, अविद्या मृत्योर, अविद्या जो है मृत्यु की ओर ले जाती है, और विद्या मृत अश्नुते, विद्या जो है अमृतत्व को प्राप्त करती है। ये इनका वो है। इससे इस प्रकार से, जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक, जल में डाला हुआ नमक का डल्ला लीन हो जाता है उसी में, इसी
उसे जल से निकालने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं होता। जहां जहां से भी जल लिया जाए वहां नमकीन हो जाता है, नमकीन हो जान पड़ता है। हे मैत्रेयी, उसी प्रकार यह महद्भूत अनंत अपार और विज्ञान घन ही है। यह इस शब्द ब्रह्मवाच्य, शब्द ब्रह्म सत्य शब्दवाच्य भूतों से प्रकट होकर उन्हीं के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया सिद्धांत है। पर कि जिस प्रकार से नमक में पानी में डाल दिया वो घुल मिल गया, इसी प्रकार से ये जीव जो है संसार में डाल दिया गया और वो सब का सब मूल तत्व क्या है? जल तत्व है। और उसको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि मेरा मूल तत्व क्या है। उस जल को अगर ग्रहण करेंगे तो नमकीन लगेगा। इसी प्रकार से ये संसार में मिली हुई जो माया तत्व है, ये सारा का सारा पूरा आच्छादित जो सृष्टि में माया है, उसी प्रकार अनंत और सत्यवाच्य भूत में प्रकट होकर के सारे संसार में सब में वो सत्यवाच्य प्रकट हो जाता है। और फिर उसी सत्यवाच्य में जो है शब्द सत्यवाच्य शब्द इत्यादि ब्रह्म में शब्द ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्म है, प्रज्ञान घन है, उसी में फिर से वो समाहित हो जाता है। देहेंद्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाती। फिर बताते हैं कि जब देह और इंद्रिय का जो भाव है, इससे जो व्यक्ति ऊपर उठता है तो किसी भी प्रकार का की संज्ञा नहीं रह जाती व्यक्ति को, कोई संज्ञा नहीं। कोई किसी का शरीर शांत हो जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? पार्थिव शरीर, उससे अधिक कुछ महत्व नहीं होता। जीवित अवस्था में भी जो अपनी प्रज्ञा को उस स्तर तक ले जाते हैं, उनके पास भी किसी प्रकार का कोई शेष नहीं रह जाता। वो अपना परिचय क्या देगा? दो उदाहरण मिलते हैं हमारे, जहां तक मैं जानता हूं, बहुत सारे होंगे उदाहरण, बहुत दो लाखों होंगे, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है, दो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जब जाते हैं अपने गुरु के पास, भगवत्पाद गौड़पादाचार्य जी के पास, तो वो ध्यानस्थ थे, आकर प्रणाम करते हैं, तो पूछते हैं तुम कौन हो? तो भगवान बाल्य अवस्था थी उनकी, कहते हैं कि न मैं वायु हूं, न आकाश हूं, न जल हूं, न पृथ्वी हूं। जो भी तत्व सृष्टि संसार में व्याप्त है ब्रह्मांड में, उससे जो परि तत्व है वो मैं हूं। ये मेरा परिचय है। मैं कौन हूं? इससे मैं को हटा करके जो परम तत्व है, उससे भी जो परे तत्व है, उसी का अंश हूं। मैं आपके शरण में विद्या ग्रहण करने वाला हूं। महाराज श्री ध्यानस्थ थे, बोले कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान आदि शंकराचार्य। दूसरा उदाहरण, जिस समय किष्किंधा में भगवान श्री राम भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए दोनों भाई किष्किंधा की पहाड़ियों के नीचे पठार भाग में बड़े बड़े पहाड़, उन पहाड़ के का जो निचला सतह है, वहाँ दोनों भाई भगवती जानकी का अन्वेषण कर रहे थे। जटायु के परम गति के होने के बाद भगवती माता सौरी के बताए हुए मार्ग पर चले जा रहे थे।
वहाँ सुग्रीव के द्वारा भेजे गए उनके जो प्रधानमंत्री थे हनुमान जी महाराज, उनको शंका होती है कि कहीं बाली का दूध तो नहीं आ गया। जब व्यक्ति के भीतर भय होता है तो नाना प्रकार की शंका रहती है हमेशा। वो हनुमान जी महाराज को भेजते हैं कि आप जाकर के देखिए सबसे, क्योंकि आप जो तो ज्ञानी नाम आप अग्रगण्यम, आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आप अपने स्तर से देखिए कि वो है कहीं ऐसा ना हो कि बाली का दूत हो और हमें ये पर्वत होकर जाना पड़े। तो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अनजाना, जब अनजान व्यक्ति जब मिलता है तो एक दूसरे का परस्पर परिचय पूछता है। ये वेद पाठी ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर हनुमान जी महाराज जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय नहीं दिया, हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय न देते हुए उनका परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो तो अपना सांसारिक शिष्टाचार के अनुसार अपने पिता के नाम के साथ अपना पूरा परिचय देते हैं कि इस कारण से अपना अपनी सारी बात बता देते हैं। परंतु जब इनकी बारी आती है पूछने की, अपनी बात बताने की, तब तो अपने आप को स्वयं में ही वो कर देते हैं कि प्रभु बस मैं जो आप हैं सो मैं भी हूँ, मैं ही हूँ, कोई भेद नहीं है। अर्थात जो हनुमान जी का अपना परिचय देने का जो तात्पर्य था वो इतना गहरा था, वो सारे कर्म, उपासना और ज्ञान इन सबसे परे होकर के अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। ये बड़ी भारी महानता। आज के संयोग से भगवान हनुमान जी का अवतरण दिवस है, हनुमत जयंती मनाए, और उनका क्या जयंती मनाए तो शाश्वत है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिसे वायु अदृश्य रूप से हमारे बाहर और भीतर अपने अपने स्वरूप में विद्यमान होकर के संचालित करती है। हनुमान जी महाराज ठीक उसी प्रकार हम सबको संचालित करते हैं, हमारा प्राण ही है वो। हम उनको अवतरण दिवस क्या माने हम, वो सब कुछ है हमारे। आज उनके इस पावन दिवस पर उनको नमन करते हैं और इस प्रकार के सिद्धांत स्थापित करते हैं। वो सिद्धांत स्थापित करके और स्वयं में विलीन हो जाना किसको कहते हैं, वो हनुमान जी के चरित्र से प्रकट होता है। वो केवल परिचय मात्र शब्द जान नहीं है, वो सत्यता है। आप स्पष्ट कह देते हैं कि प्रभु आप सब जानते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मेरे पास केवल आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, समर्पण भी क्या करूं। कि उच्च कोटि की भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा जो उनके जीवन काल में उनसे जो प्राप्त होता है, उसका एक बूंद भी व्यक्ति का उस महासागर में का एक बूंद भी अगर किसी को हमको प्राप्त हो जाए तो ये मानव शरीर देना सफल हो जाए। तो मैंने निवेदन किया कि उनका केवल वाचिक परिचय नहीं था, वो आंतरिक परिचय था। जब एक समय आता है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभिन्नता है, हम उसी प्रकार का विच्छेद नहीं है, अभिन्न है हम, ईश्वर हम। सीधा आप लोगों कथा सुने होंगे, सामान्य जनमानस को समझाने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए एक बहुत सरल सी कथा बनाई गई कि हनुमान जी के सीने में भगवान श्री राम विराजते हैं। हम सब वही हैं, हम सब के भीतर हैं। इस तत्व जो है, क्योंकि हमारी संरचना वही है,
हनुमान जी की नहीं, हम सबके भीतर विराजमान है परमात्मा। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो अभी जो बृहदारण्यकोपनिषद का जो प्रसंग चल रहा है, इसी की प्रतिष्ठापना कर रहा है कि हम अभिन्न हैं। और उस अभिन्नत्व का जो मूल प्रमाण मिलता है हनुमान जी के चरित्र से, वो सीधा अपने सीने को दिखा देते हैं हम अज्ञानियों को दिखाने के लिए कि देखो ईश्वर तुमसे भिन्न नहीं है। वो उनका प्रदर्शन नहीं था, वो संसार की, हालांकि उनको क्या प्रदर्शन करना, वो तो हमारे लिए है। उनके प्रत्येक चरित्र, एक एक कदम, उनका पद चिन्ह हमारे लिए जीवन का एक पाथेय है। उस पाथेय पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसा कहा जाता है, हमने पूर्वजों से, बड़ों से सुना है कि हनुमान जी के लिए किसी प्रकार की विग्रह की आवश्यकता है। आप जहां हृदय में स्थापित कर दें वहीं हनुमान जी उपस्थित है। न कहीं मंदिर की आवश्यकता है उनको, बस आवश्यकता है केवल हृदय की श्रद्धा और समर्पण की। और जब हम उनसे अपना तारतम्य जोड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि अपने मूल स्वरूप में आए। तो मूल स्वरूप में जाने का यदि कोई राजमार्ग मिलता है, हमें प्राप्त होता है, तो हनुमान जी महाराज के जो स्मृति है, उनके स्मरण करने मात्र से हमें अपने मूल स्वरूप का दर्शन होना प्राप्त होता है। मूल स्वरूप में हनुमान जी का यदि कोई मूल स्वरूप का दर्शन करे तो ये निश्चित है कि केवल भक्ति नहीं, धर्म की रक्षा के लिए जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है वो सब का सब भगवान हनुमान जी के प्रसाद से सबको प्राप्त होता है। हनुमान जी को केवल भक्त के और भक्त के रूप में नहीं, एक वीर के रूप में जाना जाता है। और ये स्वाभाविक है कि जो हमारा आराध्य होगा उसका गुण हमें भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चरित्र है कि वर्तमान में चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में इसलिए प्रताप है ताकि समर्पण और वीरता और कर्मठता और सच्चाई यदि किसी भी युग में कम हुआ है तो मानवता वहां तार तार हुआ है। हृदय में पूरा अपने ईश के प्रति समर्पण, अपने ऊपर हमारा जो दायित्व है, इस दायित्व को दृढ़ता से निश्चय पूर्वक उस दायित्व का संपादन करना, आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों से युद्ध करना, ये सब का सब गुण हमें हनुमंत जी महाराज के पावन चरित्र से प्राप्त होता है। और चारों युग में इसीलिए तो कहा गया चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में कहीं भी इसकी कमी जहां भी हुई है हम पराजित हुए हैं। हनुमान जी के चरित्र से यदि हम शिक्षा जहां उनकी न्यूनता आई है हमारे व्यक्तित्व में उनके प्रति देखने की, उनके चरित्र को देख करके हमें जीने की कला में जो कमी आई जब आई है, तब तक हम पराभूत हुए हैं, तब तक हम पराजित हुए हैं। इसलिए यदि जीवन में अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को पकड़ लें, तो हम निश्चित रूप से उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जीवन हो या जीवन के बाद हो, हर परिस्थिति में प्रत्येक समय हनुमत लाल जी महाराज के पावन चरित्र का हमें प्रसाद मेरे हृदय में रहेगा, तो हम निश्चित रूप से विजय श्री को प्राप्त करेंगे। तो तुमने प्रसंग पढ़ा था, जुड़ी राम रावण की सेना। प्रत्येक क्षण हमारे भीतर द्वंद्व चलता है।
लोगों को दिखाई पड़े न पड़े, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता, लेकिन द्वंद्व तो चलता है, हमेशा द्वंद्व चलता है हर आदमी के भीतर, ये करूं या ये करूं या ये न करूं। तो ये जो द्वंद्वात्मक जो स्वरूप है, यही है राम और रावण का युद्ध। चित्त में हमेशा द्वंद्व का चलना, इस द्वंद्व की समाप्ति हनुमान जी के माध्यम से हो सकता है। किसी भी प्रकार का कर्म हो, किसी भी प्रकार का दायित्व हो, बड़ी ऊर्जा के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ यदि कहीं करने का उदाहरण प्राप्त होता है तो हनुमान जी महाराज। और ऐसा समर्पण और ऐसी वीरता जब व्यक्ति के भीतर में पूर्ण समर्पण होगा और सच्चा समर्पण होगा, तो व्यक्ति के भीतर ऊर्जा की उत्पत्ति स्वतः हो जाएगी। इसके कई उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाएं भी है, श्रुति है, जनश्रुति है। इसलिए हमें जीवन जीना है तो हनुमान जी महाराज इस पावन जयंती पर एक संकल्प लेकर के हम लोग चलें कि उनके जीवन के प्रकाश से, उनके चरित्र के प्रकाश से, उनके पद चिन्हों से को जीवन का पाथेय बनाकर उस पर निरंतर अगर गमन करेंगे तो इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी शरीर में है तब तक और शरीर के बाहर रहें तब तक, तब भी हम निश्चित रूप से विजय श्री को प्राप्त कर लेंगे। अगर विजय श्री अगर संसार में कहीं भी चाहिए तो हनुमान जी महाराज के अतिरिक्त कोई विजय श्री दिलाने वाला नहीं। तो उनका जो परिचय है वो बताते हैं कि मैं प्रभु, आप क्या परिचय पूछ रहे हैं, जीव क्या है, तत्व क्या है, तब आप विदित हैं। तो ये कह करके अपना भौतिक शरीर उनके पावन चरणों में समर्पित कर देते हैं और चित्त वृत्ति तो पहले से समर्पित थी। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज अपने को समर्पित करके और हम सबको यह शिक्षा देते हैं कि आप अपने जीवन में सफल और विजय श्री की यदि कामना करते हो तो किस प्रकार से युद्ध करोगे, क्योंकि ये युद्ध क्या है, सारा संसार युद्ध भूमि ही तो है, प्रत्येक क्षण युद्ध भूमि है, ये एक एक क्षण युद्ध भूमि है। तो इस युद्ध भूमि में किस प्रकार से तुम विजय श्री को प्राप्त करोगे, इस प्रकार का पावन स्वरूप हमारे एक बहुत बड़ा वांग है हमारे सामने देकर है। इस प्रकार फिर मैत्रेयी का जो संवाद है याज्ञवल्क्य जी का आगे बढ़ता है। कहते हैं, हे मैत्रेयी, ऐसा मैं तुझसे कहता हूँ, ऐसा यहाँ दृष्टांत दिया जाता है स यथा इत्यादि सैंधव लिख्य सिंधु का के विकार का नाम सैंधव है। अब यहाँ सिंधु शब्द है, देखिए कितना गहराई है अपने शास्त्रों में, एक एक चीज को एक एक उदाहरण से पुष्टता करना है। यहाँ सिंधु शब्द है। सिंधु शब्द क्या है, समुद्र है। और सैंधव जो है उसकी जो विकृति है, सिंधु से जल कहा जाता है। स्यंदन बहने के कारण, स्यंदन बहने के कारण वह जल सिंधु है। स्यंदन शब्द आता है, रथ के लिए प्रयोग होता है, लेकिन शब्द का अर्थ है शनै शनै जो चलता है, जाता है, गमन में है, इसलिए स्यंदन। और समुद्र भी कोई स्थिर थोड़ी रहता है, चलते रहता है, इसलिए उसका नाम सिंधु पड़ गया। और उसमें जो विकृति आई उसको सैंधव कहा गया। तो विकृति क्या आई,
सिंधु से जो फेन उसका ऊपर का आता है उससे नमक बन जाता है, तो सिंधव हो गया। इस प्रकार से जो संधव हो और खिल उसका जो डल वो उसके जो वह डलने हैं। अब नमक तो जल का जो विकार है, सिंधु समुद्र के जल के विकार को जब नमक बनता है और नमक से जो बड़े बड़े डल्ले बन जाते हैं खिल से, और वहां स्वार्थ में यह प्रयत्न है अपने करके कारणभूत सिंधु यानी जल में डाले हुए जाने के कारण धुल जाता है। अब यहाँ ये देखिए बता रहे हैं कि नमक की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, समुद्र के जल से, और उसकी विकृति आ गई, फेन बना, फेन से वो ठोस बन गया, ठोस बनने के बाद उसका डल्ला बन गया, कठोर हो गया, और फिर वो आप उसको जल में डालेंगे तो फिर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। यह उदाहरण संसार और विश्व का देखा। पार्थिव तेजस का संपर्क होने से जो उसमें डले का कठिनाई प्राप्त हुई थी वह अपने कारण संयोग से निवृत्त हो जाती है। वही जल का घुलना है और इसके साथ ही नमक का डला भी घुल गया, और ऐसा कहा जाता है कि इसी में वह जल के साथ ही लीन हो जाता है। अपना जो मूल स्वरूप है हमारा, जो पार्थिव है, तेजस के संपर्क में होने से यही ठीक उदाहरण हमारे ऊपर भी घटित होता है। जब हम अपने मूल स्वरूप की ओर ये जो हम उस तेज के संपर्क में जब आते हैं, अर्थात जो अभी मैंने निवेदन किया हनुमान जी महाराज के चरित्र और उनके स्मरण करने की बात मैंने करी, तो वो जो नमक का जो डलना है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है कि ये तो सफेद रंग का एक बहुत बड़ा कुछ रखा हुआ है। लेकिन जब इसी प्रकार से हमारा भी शरीर दिखा रहा है कि इस रंग का कुर्ता पहने, ऐसा स्वरूप है, ऐसा हाथ पांव है, नाक है, ये है, अपना जो कुछ है संसार में कर रहे हैं, परंतु जब अपने मूल स्वरूप को जाने में उस परम सत्ता और ज्ञान की ओर जैसे ही उसका संपर्क होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ता जाता है वो पिघलता हुआ उस नमक की भांति पिघलता हुआ उसी समुद्र की भांति उस ईश्वर में विलीन होने लगता है, उसकी चित्तवृत्ति उसी में प्रविष्ट होने लगती है। इस प्रकार की बात आती है। इस प्रकार से डल्ले के ग्रहण अर्थात पूर्ववत निकाल कर ग्रहण करने के लिए कोई भी अत्यंत निपुण पुरुष भी सामर्थ्य नहीं होता। यहाँ यू शब्द अर्थहीन है, इस प्रकार ग्रहण करने के लिए समर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार से कहने से जल का ग्रहण करता है और ग्रहण करके चखता है, वह जल लवण के स्वाद वाला होता है, इसमें डलापन नहीं रहता। जैसा कि यह दृष्टांत है उसी प्रकार से मैत्रेयी यह परमात्मा नामक महद्भूत है। यह महद्भूत से तू अविद्या से परिच्छिन्न होकर देह इंद्रिय रूप उपाधि से संबंधित खिल्य भाव को प्राप्त हो गई है। अर्थात अब यह कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है वो महत्तत्व है, मतलब उससे महत्तर कोई तत्व है ही नहीं ऊपर, तो आप जो है उसी का स्वरूप है। और देह इंद्रिय रूप का जो देह इंद्रिय का जो स्वरूप है, इसका जो अभिमान है आप में, देहाभिमान हो गया है इंद्रिय से, वो देह इंद्रिय उपाधि से जो आपने प्राप्त किया है, यही आप ईश्वर से अलग करने का मूल कारण है। और फिर कहते हैं
कि मरण धर्म वाली जन्म मरण क्षुधा और पिपासा आदि सांसारिक धर्म वाली एवं मैं नाम रूप कर्मात्मिका और अमुक वंश में उत्पन्न हुई। आप आदि आदि फलाने वंश में आने का भी तो कारण होता है ना। ऐसा प्रभावशाली हो गई है देहेंद्रिय जनित उपाधि के संपर्क से भ्रांति के कारण उत्पन्न हुआ है। तेरा यह खिल्य भाव अपने कारण महासमुद्र स्थानीय अजर अमर अभय शुद्ध सैंधव घन के समान एक रस प्रज्ञान घन अत्यंत अपार अखंड एवं अविद्या जनित भ्रममय से रहित परमात्मा में प्रविष्ट कर दिया है। इस प्रकार से दोनों का अंतर बताते हैं कि ईश्वर क्या है। अजर अमर अभय शुद्ध सैंधव घन समान एक रस प्रज्ञान घन अनंत अपार अखंड एवं अविद्या जन इत्यादि ईश्वर है। और एवं आप जो है अविद्या जन रहित, जो अविद्या जन रहित है, अविद्या जो संसारिक जो उसका विकृत स्वरूप है उससे वो तो परे है ना। इससे प्रविष्ट होने से खिल्य भाव से कारणभूत द्वारा लीन किए जाने पर अविद्या जनित भेद का नाश हो जाता है। यहाँ अद्वैत महत्भूत ही रहता है। जो अद्वैत है फिर जाकर के वो अद्वैत में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार से यह बृहदारण्यकोपनिषद का जो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद है मैं यथामति आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।